हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डीबीएमएस। तो डीबीएमएस में इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं? एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसका आज हमारा कौन सा लेक्चर होने वाला है? लेक्चर नंबर 18, ठीक है। लेक्चर नंबर 18 अगर आप 17 तक नहीं देखे हैं, या हो सकता है कभी कभार आप 2-3 लेक्चर देखे हो पहले आप, और इसके पहले वाला नहीं देखे हैं, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे देखिए आई बटन पे प्लेलिस्ट की लिंक लगी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी पड़ी हुई है, जाके वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर हम टाइम को वेस्ट करेंगे तो टाइम हमको वेस्ट कर देगा, ठीक है। तो टाइम का ध्यान रखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर, ठीक। तो हमारा लेक्चर क्या कहता है, यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? कोरिलेटेड सब क्वेरी। हम सब क्वेरी क्या होता है ये हम बता चुके हैं। आज हम देखेंगे कोरिलेटेड सब क्वेरी, यानी किसी अलग टेबल से, यानी जैसे हम बताए थे ना, प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है। तो फॉरेन की होती है, हो सकता है सेम टेबल में फॉरेन की हो सकता है दूसरे टेबल में फॉरेन की हो। तो उससे क्या होता है? रिलेशन होता है, यानी वो उससे रेफरेंस लेती है। तो वही है यहाँ पे क्या है, ये क्या करेगा? रिलेटेड है, यानी इससे रिलेटेड है। ये एक टेबल है एम्प्लॉय का, दूसरा हमारा डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो ये दोनों में रिलेटेड है। इसमें हम क्या देखेंगे? सब क्वेरी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट इज अ सब क्वेरी दैट यूजेस वैल्यू फ्रॉम आउटर क्वेरी, ठीक है। अब हम बताते हैं आउटर क्वेरी क्या होती है और इनर क्वेरी क्या होती है, जो कि हम पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। उसमें हम क्या किए थे? क्वेश्चन समझाए थे आपको, हम उसमें बताए थे आउटर क्वेरी क्या होती है और इनर क्वेरी क्या होती है। अभी हम बताते हैं आपको, फिर से बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है फिर? टॉप टू बॉटम अप्रोच, मतलब ये क्या कहता है? टॉप टू बॉटम चलता है, ठीक है। अब क्या है हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारा, ये हमारा क्या क्वेश्चन है? फाइंड ऑल एम्प्लॉय डिटेल हु वर्क इन डिपार्टमेंट। यानी कहने का मतलब ये है, ये हमारा क्या है? ये एम्प्लॉय टेबल है, यानी हमारे पास इतने एम्प्लॉय है जो कि हमारे ये काम करते हैं किसी न किसी डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप उन एम्प्लॉय का डिटेल दीजिए जो काम करते हैं। क्या करते हैं? वर्क इन किसमें? डिपार्टमेंट टेबल में। जो आपके डिपार्टमेंट टेबल है उसमें जो जो काम करते हैं उनका क्या दीजिए? फुल डिटेल, यानी उनकी पूरा डिटेल दीजिए। वो उसका क्या नाम है, कहाँ से बिलोंग करता है, जो जी मतलब जो जो आपके पास कॉलम में लिखे होंगे वही तो बताएंगे आप। बाकी तो बताना बहुत कुछ बता सकते हैं आप, लेकिन जो टेबल में हम उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है। तो ये हमको बताना है, यानी जितने डिपार्टमेंट में काम करते हैं एम्प्लॉय उनकी क्या बताना है? डिटेल बताना है। तो उसके लिए हम क्वेरी क्या लिखेंगे? उसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे पहले सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एग्जिस्ट, यानी जब ये हमारा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जब ये हमारा क्या करेगा? वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, तो ये हमारा क्या होगा? ट्रू लिखेगा, यानी उसको टाइप करेगा, यानी उस डिटेल को ये क्या करेगा? प्रिंट करेगा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये टाइप नहीं करेगा, यानी प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। यहाँ पे अगर आप हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, आप अगर फुल में लिखते हैं पूरा, जैसे यहाँ पे क्या है एम्प्लॉय है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्पेस आगे कम था इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट इनटू ईआईडी इक्वल टू ईआईडी एम्प्लॉय ईआईडी, ठीक है। यहाँ पे क्या है? हो सकता है आप लोग इसको पहले भी पढ़ चुके होंगे, कहीं से अगर पढ़े थे, हो सकता थोड़ा बहुत डाउट हो तो देख लीजिए। यहाँ पे आप अपनी भाषा में देख रहे हैं, आरएसपी स्टडी पॉइंट पर देख रहे हैं, एकदम अच्छे समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक ये हमारा क्या है, यहां से लेके यहां तक ये हमारा क्या है? आउटर क्वेरी, ओक्यू लिखते हैं, ठीक है। ओ से मतलब आउटर और क्यू से क्वेरी, मतलब आउटर क्वेरी। अब यहाँ से हमारा इस सेलेक्ट से लेके और इस जो ब्रैकेट के अंदर हम बनाते हैं, यहाँ पे क्या है? इस ब्रैकेट से अंदर जो है ये हमारा क्या है? इनर क्वेरी, ठीक है। इसको आई क्यू लिखते हैं, ठीक है। आई क्यू मतलब इनर क्वेरी। अब हमारा क्या है? पहले हम टेबल समझ लेते हैं अपना।
टेबल क्या है हमारा, एक एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय टेबल में क्या है, एम्प्लॉय की आईडी है, उसका नेम है और एड्रेस है, ठीक है। हमारे पास कितने एम्प्लॉय हैं, 7 एम्प्लॉय है, ठीक है। हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्या, डिपार्टमेंट टेबल। डिपार्टमेंट टेबल में क्या हमारा डिपार्टमेंट आईडी है, नेम है और ये क्या है, ई आईडी मतलब एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे बेस क्या है, ये इसको हम क्या डिसाइड किए हैं, ये हमारा क्या है, फॉरेन की है। ये कहां से रेफरेंस लेगा, प्राइमरी टेबल से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉलम जो है वो हमारा सेम होगा, यानी ये हमारा जो ई आईडी है वही ई आईडी इसमें भी है। ये हमारा क्या होगा, दोनों कॉलम सेम होगा, बट यहाँ पे जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्हीं का डाटा है, मतलब वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनकी आईडी क्या है, यही है यहाँ पे बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा ये 2 टेबल हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए जब हम ये क्वेरी लिखे तो यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन पहले हम टेबल जो आउटपुट आपका देता है वो हम बताते हैं। यहाँ पे आउटपुट में क्या लिखेगा, ने इसके यहाँ पे क्या है, ई आईडी, ठीक है, ई आईडी कह देते हैं। उसके बाद क्या है, नेम, फिर क्या है, एड्रेस, ठीक है, फिर क्या है आपका एड्रेस। तो ये हमारा क्या, इतना क्या देगा हमारा आउटपुट टेबल है। मान लीजिए क्या है, ये हमारा आउटपुट टेबल, ठीक है, ये आउटपुट टेबल है। अब इसमें क्या होगा हमारा, यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन लगाएगा। ये क्या करेगा, पहले इस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेगा, इससे सिलेक्ट करेगा और ये क्या करेगा, इसको ले जाके इसमें चेक करेगा। यानी जब ये यहाँ पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा एम्प्लॉय आईडी, क्या करेगा, मैच करेगा, तभी तो उसका डिटेल यहाँ पे हम फिल करेंगे आउटपुट में, तभी तो हमें आएगा। जब इसकी आईडी उठाएगा, यहाँ पे ई आईडी क्या है, एम्प्लॉय आईडी 1, यहाँ पे चेक करेगा 1, सब में चेक करेगा 1 1 1 और 1। जब सब में चेक करेगा तो पहले पे पहुंचेगा एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय आईडी 1, मतलब यहाँ पे क्या किया, ये ट्रू है, यहाँ पे मैच कर गया। ये मैच कर गया तो यहाँ पे क्या करेगा, डायरेक्ट इसका वैल्यू टाइप करेगा। टाइप किसकी वैल्यू करेगा, इसकी नहीं करेगा, ये इस टेबल का कुछ नहीं लिखेगा, इस टेबल का लिखेगा। यहाँ पे क्या है, आईडी 1 और क्या है, नाम उसका ए है। वो किस कहाँ बिलोंग करता है, दिल्ली से, वो कहाँ बिलोंग करता है, दिल्ली से। यानी ये हमारा क्या हुआ, 1 मैच करेगा। अब 2 चेक करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, 2 को सिलेक्ट करेगा। जब 2 को सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब 2 2 2 2। अब सब 2 2 होगा तो यहाँ पे क्या किया, ये यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 2 मैच कर रहा है, पहले में नहीं कर रहा है क्योंकि क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1 है और यहाँ पे क्या है 2 चेक कर रहा है। तो यहाँ पे सेकंड में क्या करेगा, ये मैच कर जाएगा, 2 2 मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये 2 का डाटा फिल कर लेगा। 2 का क्या नाम है, नाम है बी और कहाँ बिलोंग करता है, पुणे से, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, टाइप्स हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 के लिए चेक करेगा, 3 के लिए चेक करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सब 3 हो जाएगा, ठीक, सब 3 हो जाएगा। अब जब सब 3 हो जाएगा तो पहले जाएगा एम्प्लॉय आईडी 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा क्योंकि कंडीशन किसकी लगा रहा है, 3 के लिए चेक कर रहा है। 2 पे जाएगा, 2 भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, उधर चेक किसके लिए कर रहा है, 3 के लिए। फिर 3 पे पहुंचा तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मैच कर जाएगा। जब ये मैच कर जाएगा तो यहाँ पे इसका डाटा लिख देगा, क्या लिखेगा, 3 में क्या है, नाम ए है और ये चंडीगढ़ से बिलोंग करता है, ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। अब ये क्या करेगा, 4th को उठाएगा और इसका डाटा सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट करके यहाँ पे कंडीशन टेस्ट करेगा, 1 फॉल्स, 2 फॉल्स, 3 फॉल्स, फिर लास्ट में क्या है 4। यहाँ पे क्या होगा, सब में 4 लिखेगा, ये सब क्या होगा, कट हो जाएगा। यहाँ पे सब में 4 लिख के चेक करेगा, जब 4 4 हमारा मैच करेगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 मैच कर जाएगा तो उसका डाटा यहाँ पे क्या करेगा, ये लिख देगा। यानी यहाँ पे 4 बी दिल्ली, ठीक। ये हमारा क्या हुआ, आउटपुट आया इतना। अब 5th को उठाएगा यानी 5 को उठाएगा, यानी 5 का डाटा सेलेक्ट करेगा, इसको क्या करेगा, चेक करेगा। यहाँ पे जहाँ पे 4 4 है यहाँ पे क्या करेगा, सब में 5 करेगा, सब में 5 करेगा। आप 5 के लिए चेक करेगा, 5 है कोई, 5 है कोई, यहाँ पे सब क्या है 1 2 3 4 और किसके चेक करेगा, 5 का, यानी फॉल्स होगा। तो यहाँ पे कोई डाटा आपका आउटपुट में नहीं आएगा, यानी यहाँ पे प्रिंट कुछ नहीं करेगा, ठीक। अब हमारा यहाँ तक क्या हुआ, 5 तक कंप्लीट होता है। आगे भी देखते हैं, इसको भी रेज कर देंगे, ठीक। अब आगे क्या करेगा, ये 6 का डाटा सिलेक्ट करेगा,
यहाँ पे क्या करेगा 6 डाटा सेलेक्ट किया, इसको सब में 6 करेगा। अब 6 का कोई है एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय आईडी 2, एम्प्लॉय आईडी 3, एम्प्लॉय आईडी 4, 6 है ही नहीं। यहाँ पे क्या वो फॉल्स हो गया, यानी यहाँ पे भी कोई डाटा इसका भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, अब 7 कर दिएगा। जब 7 को उठाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा 7 को सिलेक्ट करेगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा सब 7 करेगा, सब में चेक करेगा। ये नहीं कि अगर एक फॉल्स हो गया उसके बाद नहीं चेक करेगा, सब में चेक करेगा, चाहे जितना फॉल्स हो सकता लास्ट में मैच कर दे। क्या कर रहा है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर कर गई तो वहाँ पे आउटपुट आपका आ जाएगा। यहाँ जब 7 के लिए चेक करेगा एम्प्लॉय आईडी 1 7 मैच नहीं करेगा, 2 7 है नहीं, 3 ये भी 7 नहीं है, 4 ये भी 7 नहीं, आगे हमारा डाटा ही नहीं है तो 7 कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा ये भी फॉल्स हो जाएगा, यानी हमारा पूरा आउटपुट क्या आएगा यही इतना आएगा। जो हमारा क्वेश्चन पूछा था या क्या था, फाइंड ऑल एम्प्लॉय डिटेल हु वर्क इन अ डिपार्टमेंट, यानी जो हमारा डिपार्टमेंट टेबल था इसमें कौन कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा था उसकी डिटेल ये है। यहाँ पे क्या है एम्प्लॉय आईडी 1 जिसका नाम ए है वो कहाँ बिलोंग करता है दिल्ली से बिलोंग करता है। एम्प्लॉय आईडी 2 बी पुणे से, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी 3 ए चंडीगढ़ से, एम्प्लॉय आईडी 4 बी दिल्ली से। तो इतने सारे हमारे एम्प्लॉय जो थे वो डिपार्टमेंट टेबल में काम करते थे, तो इनका डाटा हमारा ये आउटपुट में आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अगर इसके आगे हमारा डाटा होता डिपार्टमेंट में और सारे उसमें रो फिल किए होते कॉलम, हाँ इसमें अगर और सारे रो फिल किए गए होते, या हो सकता है अगर आप टेबल बनाए तो उसमें क्या हो ज्यादा फिल कर दें, या हो सकता है आपकी टेबल भाई अब आप अपने हिसाब से टेबल बनाएंगे, ये तो है नहीं कि आप यही प्रिंट कर लेंगे कॉपी पेस्ट करेंगे, नहीं हो सकता आप अपने हिसाब से बनाएं। अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो सेम टू सेम आंसर आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। चाहे जहां से चेक कर लीजिए चाहे जिससे पढ़ लीजिए आप, आएगा क्या हमारा आंसर तो यही आएगा ना। अब क्या है अगर आप चेंज करेंगे तो हो सकता है आपका चेंज हो जाए। अब फिर आप अगर चेंज कर देते हैं अपनी टेबल में कुछ, फिर कहेंगे आप हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो जो आप टेबल बनाएंगे उसके हिसाब से आंसर आएगा, ना कि आपका यही आंसर आएगा यही आउटपुट आएगा। ये आउटपुट नहीं आएगा, जो आप टेबल बनाएंगे उसके हिसाब से क्या होगा आउटपुट आपका आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे समझ में आया। अगर अच्छे समझ में आया वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई छोटा भाई है या छोटा रिलेशन में कोई भी है तो उसको जरूर बता दीजिएगा। क्लास 12 का बैच स्टार्ट हो चुका है और जानते ही हैं आप अपनी भाषा में पढ़ाया जाता है, एकदम बिल्कुल आसान में हर चीज समझ में आएगा। जब बीएससी का समझ में आता है तो क्लास 12 का तो और आसान है, तो समझ जाइए आप। बता दीजिएगा जितने भी रिलेशन में होंगे या छोटे भी होंगे, हो सकता है आपके रिश्तेदार में हो या और भी कहीं आस पड़ोस में, तो सबको बता दीजिएगा। चैनल पे पढ़ लें आके, बिल्कुल आसान भाषा में, मेरी गारंटी है 100% समझ में आएगा। चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।